चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो एक पुरानी कथा को आज के एक फैसले से जोड़ती है। ये कहानी है कर्तव्य की, स्वभाव की और उन मुश्किल विकल्पों की जो हमारे सामने आते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। ये हमें चुनौती देता है कि क्या हम अपने उसूलों पर टिके रहते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले उस प्राचीन कहानी में चलते हैं जो आज की इस उलझन की नींव रखती है। ये एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी कहानी है और ये सिलसिला चलता रहता है। साधु का इरादा बिल्कुल साफ है, एक डूबते हुए जीव को बचाना, और बिच्छू का स्वभाव भी उतना ही साफ है, खतरा महसूस होने पर डंक मारना। देखा जाए तो दोनों ही अपना अपना स्वभाव निभा रहे हैं। अच्छा, अब पास में खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा होता है और उसके मन में वही सवाल आता है जो शायद हम सबके मन में आता, कि ये कैसी नादानी है। जब पता है कि ये चोट पहुंचाएगा तो फिर बार बार ऐसा क्यों करना। और यहीं पर इस कहानी का असली सार छिपा है। साधु का जवाब कमाल का है। वो बिच्छू को दोष नहीं देता, बल्कि वो अपना ध्यान अपने खुद के कर्तव्य पर, अपने धर्म पर लगाता है। उसका स्वभाव बचाना है और वो इससे पीछे नहीं हटेगा, भले ही उसे दर्द क्यों न हो। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर इस सिद्धांत का आज के दौर में भी कोई मतलब है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आज के एक बहुत ही असल मुद्दे से कैसे जुड़ती है। तो इस कहानी को समझने के लिए हम चलते हैं भारत के नागपुर शहर और देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन दुविधा एक आधुनिक शहर में सामने आती है। तो यहाँ मामला क्या है, देखिए। एक तरफ है विकास, सीवेज प्लांट, पार्किंग, नए स्टेशन जैसी बहुत ज़रूरी चीज़ें, और दूसरी तरफ हैं वो पुराने विशाल विरासत पेड़ जो इस विकास के रास्ते में आ रहे हैं। ये एक क्लासिक टकराव है और इसी कश्मकश के बीच एक फैसला लिया जाता है, एक ऐसा फैसला जो हमें सीधे उस साधु की कहानी की याद दिलाता है। सुनिए, नागपुर के म्यूनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने क्या कहा। ये बात लगभग वैसी ही है जैसी उस साधु ने कही थी, है ना, कि कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिन्हें असुविधा के बावजूद भी निभाना पड़ता है। ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं है, ये एक नजरिए की बात है। और हाँ, ये कोई ऑफिस में बैठकर लिया गया फैसला नहीं था। कमिश्नर खुद उस जगह पर गए, अपनी टीम और दूसरे जानकारों के साथ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि दांव पर आखिर लगा क्या है। उनके निर्देश भी एकदम साफ थे, कोई गोलमोल बात नहीं। उन्होंने एक एक पेड़ को चिन्हित किया जिसे बचाया जाना था, चाहे वो फुटओवर ब्रिज के नीचे हो, नई बिल्डिंग के सामने या फिर किसी सड़क के बीच में। इससे पता चलता है कि वो इस मामले में कितने गंभीर थे। एक और बात जो इस फैसले को खास बनाती है, ये स्टैंड तब लिया गया जब उसी इलाके में अवैध रूप से पेड़ काटने की शिकायतें पहले से ही चल रही थीं। मतलब माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और ऐसे में एक मजबूत स्टैंड लेना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि साधु और कमिश्नर दोनों एक ही शक्तिशाली सिद्धांत पर कैसे चल रहे थे। अगर हम इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पहली कहानी में कमजोर कौन है? डूबता हुआ बिच्छू। और यहाँ है हमारे विरासत के पेड़। कहानी में डंक क्या है? एक दर्दनाक डंक। और इस मामले में वो डंक है कंस्ट्रक्शन में होने वाली देरी और रुकावटें। पर दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन है, वो है सिद्धांत, अपने धर्म पर टिके रहना। और ये सिद्धांत है धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, इसका एक गहरा मतलब है किसी का मूल स्वभाव, उसका असली कर्तव्य। साधु का धर्म था जान बचाना और कमिश्नर का धर्म था विरासत को बचाते हुए शहर का विकास करना। दोनों ने अपना अपना धर्म निभाया। तो इन दोनों अलग अलग घटनाओं से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि असली मजबूती अपने मूल कर्तव्य पर टिके रहने में है, भले ही रास्ते में बिच्छू का डंक लगे, यानी कोई भी असुविधा या परेशानी आए। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। जब तरक्की का रास्ता मुश्किलों भरा हो, जब वो डंक मारता है, तब एक समाज के तौर पर हम अपने किस स्वभाव को, किस धर्म को बचाना चुनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।